कोरोना लॉकडाउन के दौरान देश का कोई भी गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 3 माह के लिए फ्री अनाज देने की घोषणा की थी। लेकिन सरकार की मंशा पर पलीता लगाकर सरकारी अधिकारी कर्मचारी गरीबों का अनाज चट कर गए हैं। ऐसा ही एक मामला देवास जिले की टोंक खुर्द जनपद पंचायत में देखने को मिला, जहां 45 क्विंटल गेहूं की बंदरबाट की गई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं देवास के टोंक खुर्द की, जहां पर 45 क्विंटल गेहूं आया तो असहाय व बेसहारा के लिए था, लेकिन उस पर हाथ साफ करने की फिराक में कार्यपालन यंत्री और सरपंच प्रतिनिधि थे, जिसका भांडाफोड़ एक शिकायत के बाद हो गया। टोंक खुर्द सीईओ और अमोना के सरपंच प्रतिनिधि चेतन भाटी ने मिलकर इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। देवास सीईओ ने शिकायत के बाद जब संज्ञान लिया और मौके का मुआयना किया तो 30 क्विंटल गेहूं प्राप्त हुआ। अब आप ही सोचें कि लॉकडाउन में कई लोग भूख से तड़पते रहे और इन दोनों ने चंद पैसों के लालच में ईमान को ही बेच दिया। ये आपके द्वारा शिकायत की गई है, किस मामले की शिकायत है? ये जनपद पंचायत टोंक खुर्द में जो गेहूं आया था, वो गेहूं की जानकारी मिली थी कि वो गरीबों में बंटने का था। वो गरीबों में ना बांटते हुए डायरेक्ट उसको बेच दिया गया था। और तब ये मुद्दा जिला पंचायत में उठाया गया हमारे द्वारा, तो लिपापोती करते हुए वापस रातों रात वहाँ पर कुछ गेहूं की व्यवस्था करते हुए फ़ोन लगाया गया पंचायतों में कि आप सभी 2-2, 4-4 व्यक्तियों को भेजकर गेहूँ उठवा लीजिए वहाँ से। कितना कुंटल गेहूं था ये लगभग करीबन 50 क्विंटल के आसपास की जानकारी है, मगर मौके पे जाकर हमने देखा तो वहाँ पे 30 से 32 क्विंटल के आसपास लगभग 30 क्विंटल गेहूँ वहाँ पर उपलब्ध था और वहाँ पर बांटने की कार्रवाई की जा रही थी। हमने मौके पे पहुँचकर जानकारी ली तो वहाँ गांव पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि गेहूँ बांट रहा था। ना वहाँ पर सीओ थे, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी दूसरा कोई उपस्थित नहीं था। बटे नहीं और वो गेहूँ बेच दिए गए थे। वापस कुछ लिपापोती करते हुए रातों रात उसकी व्यवस्था करके सुबह उसको बांटने की प्लानिंग करके, मतलब आप जब लॉकडाउन खत्म हो गया उसके बाद बांटना शुरू कर? जानकारी में 3 महीने पहले गेहूँ आ गया था और उस तरीके से जो गरीबों में बांटना चाहिए था, समय पे मिलना चाहिए था, वो बांटा नहीं और आज उसमें लिपापोती करके मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिला पंचायत में बात हुई। किसके सानिध्य में गया था ये गेहूँ? ये जानकारी मेरे जहाँ तक कि जनपद सीओ के पास पूरा गेहूँ आया था और उन्हीं के मार्गदर्शन में बंटना था। और वो आज कभी सीओ से पूछते हैं तो वो ये बोलते हैं, कभी बोलते हैं हमने बांट दिया, उसकी हमारे पास रिकॉर्ड है, और कभी ये बोलते हैं कि अभी हमने बांटा नहीं, अभी हम बांटेंगे। आज हम बांटना चाह रहे थे। कौन से गांव का मामला है? ये टोंक खुर्द जनपद का अमोना गांव के सरपंच प्रतिनिधि के घर से गेहूं मिला हुआ है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पवन चावड़ा, जनपद उपाध्यक्ष टोंक खुर्द। को लेकर जनपद सीईओ जीएन सोलंकी से बात की गई तो उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान में कोई गेहूं लेने नहीं आ पाया, इसलिए हम उसे अब वितरित कर रहे हैं। मगर देखा जाए तो सरकारी आदेश के अनुसार 23 जून के बाद वह गेहूं वितरित नहीं किया जा सकता है। के ऊपर आरोप लगा है गेहूं को लेकर के, क्या मामला है? जी, बात तो मैंने तो ऐसी कोई मेरे पल्ले आई नहीं बात। मैंने जो आप कह रहे हैं मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर इस तरह का कोई इस तरह का आरोप मेरे पे कहीं और ऐसा नहीं आया। और आपके कहने के आधार पर ये बात मैं सुन रहा हूँ। 45 से 50 कुंटल गेहूं आपके सानिध्य में आए थे, कहाँ है? 45 क्विंटल हमको मिला था। तो वो पे हम जैसे अमोना सोसाइटी में रखने गए थे, वहाँ जगह नहीं थी, तो मेरे बिहार पे एक सरपंच के मतलब घर पे गोदाम पे मेरे हिसाब से मैंने उनको रखवाया। तो भैया सुरक्षित जगह है, वहाँ रखवाया। ये आपको सरकार ने रखने के लिए दिए थे या बांटने के लिए दिए थे गरीबों को? नहीं, रखने तो उस समय की बात है। लॉकडाउन में जब लोग नहीं आ पा रहे थे, ऐसे स्थिति में वहाँ पे हम बाहर नहीं भिजवा पा रहे हैं, उनको लोग आने तो कोई हर पंचायत में किसी को आने नहीं दे रहे थे। पंचायत वालों ने पूरा लॉकडाउन गाँव के गाँव पंचायत की पंचायत कर रखी थी। ऐसी स्थिति में आरोप लग रहे हैं। आप चाहते तो पंचायत टू पंचायत गेहूं सारे पहुंचा सकते थे और लोगों तक पहुंचा सकते थे। इस तरह का हमारे पास कोई वाहन सुविधा नहीं थी कि हम उनको पहुंचाते। हम जहाँ से उठाए वहाँ से भी हमारे कोई वाहन का भुगतान वगैरह कहीं अलग से नहीं था, तो हम इस तरह की व्यवस्था कर सकते थे। अच्छा, अभी देखा जाए तो अभी कितने कुंटल गेहूं हैं आपके पास? अभी तो जो बटे होंगे वो तो उनके जो बुक है वही है, हमारे पास दूसरे नहीं। नहीं, लगभग कितने कुंटल बचे हैं? अभी नहीं है हमारे पास।
अभी जो उनकी है, इसके अलावा हमारे पास अभी तो लगभग हमारे पास कुछ वीडियो आए हैं, उसमें नज़र आ रहा है लगभग 25-30 कुंटल गेहूँ अभी भी आपके पास मौजूद है और किसी के घर पे रखे हुए हैं। घर पे नहीं रखे, मैंने रखवाए ना सुरक्षा की दृष्टि से, कोई ऐसा किसी घर में रखे। ये कब अभी रखवा है, कल परसों सर? नहीं, ये तो उसी समय की बात है। तो जब सोसाइटी में रखने गए थे तो वहाँ पे जगह नहीं थी, इस दिन उसी दिन आपका कहना है सोसाइटी के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं थी? उस समय नहीं थी। हम आपको बता दें कि 45 क्विंटल गेहूं जनपद में पहुंचा, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर जनपद सीईओ के द्वारा इस गेहूं को छुपाने की कोशिश की गई थी, मगर वहीं जनपद उपाध्यक्ष को इस विषय का जैसे ही पता लगा तो वहां छानबीन करने लग गए और आखिर बाकी छुपाए हुए गेहूं कहां रखे हुए थे उसकी पड़ताल करके जिला पंचायत सीईओ और एसडीएम को दी गई। मामले में टोंकखुर्द सीईओ और अमोना के सरपंच प्रतिनिधि पर कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखना होगा कि दोनों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।